मोदी आज मुल्क को बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद और इफ्तिताह किया। इसमें जम्मू रेलवे में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जम्मू को डिवीजन का दर्जा दिया गया है। अब तक यह डिवीजन फिरोजपुर में आता था, जो कि शुमाली रेलवे जोन में है। अब से इसे जम्मू डिवीजन कहा जाएगा। यह मुल्क का 59वां डिवीजन होगा। इस वक्त मुल्क में रेलवे के कुल 17 जोन और 68 डिवीजन हैं। जम्मू रेलवे के इफ्तिताह से इलाके में राब्ते में बेहतरी आएगी और आसपास के इलाकों की तरक्की में भी मदद मिलेगी। पीएम ने कहा कि जम्मू रेलवे डिवीजन का क़याम 742.1 किलोमीटर तवील जम्मू पठानकोट, जम्मू उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भागलपुर और सिरवाल और बटाला पठानकोट और पठानकोट ब्लॉक्स जोगिंदर नगर के लोगों को इससे फायदा होगा। इससे न सिर्फ हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों के साथ राब्ते में बेहतरी आएगी, बल्कि इससे रोजगार के मौके भी पैदा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग मिलेगा और कटरा से बानिहाल तक ट्रेन का ट्रायल मुकम्मल होगा। तो जम्मू कश्मीर रेल मंडल का तोहफा जम्मू कश्मीर को एक तरह से मिला है और आज वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा इसका इफ्तिताह भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इस कदम से रोज़गार के नए मौके खुलेंगे। रेलवे को राब्ते और रोज़गार बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे जदीद रेलवे की तामीर में भी मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की जो ख़ास बातें हैं वो हम आपको बता रहे थे और ये एक तरह से बड़ी सौगात है। अब जम्मू को डिवीज़न बनाया गया रेलवे का, तो जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने जम्मू डिवीज़न का बाकायदा इफ्तिताह किया है, लोकार्पण किया है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आज एक ख़ास प्रोग्राम भी हुआ और पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात दी है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी और इसके अलावा मुल्क से जो कनेक्टिविटी है वो भी, जो राब्ता है वो भी एक तरह से बढ़ेगा और मजबूत होगा। तो जम्मू कश्मीर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है और अब जम्मू डिवीज़न भी एक तरह से बढ़ गया है। पहले फिरोजपुर रेलवे डिवीज़न हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू रेलवे डिवीज़न होगा। राब्ते और रोज़गार को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे जदीद रेलवे की तामीर में मदद मिलेगी। इस कदम से रोज़गार के नए मौके खुलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रेलवे को 4 बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया है। राब्ते और रोज़गार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जदीद रेलवे की तामीर होगी और इस कदम से रोज़गार के नए मौके मिलेंगे और यही वजह है कि इस कदम से जम्मू कश्मीर के अवाम में भी काफ़ी खुशी है। जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, उसी हिसाब से नए हेडक्वार्टर और डिवीजन भी बनाए जा रहे हैं। जम्मू डिवीजन का लाभ जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई शहरों को भी होगा। इससे लेह लद्दाख के लोगों को भी सुविधा होगी। साथियों, हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, इसकी चर्चा आज पूरे देश में है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ देगी। इसी परियोजना के तहत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज का काम पूरा हुआ है। अंजी खड्डू ब्रिज, जो देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है, वो भी इसी परियोजना का हिस्सा है। ये दोनों इंजीनियरिंग के बेजोड़ उदाहरण है। इनसे इस क्षेत्र में
तो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को रेल की सौगात मिलने पर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू को डिवीजन बनाकर जम्मू कश्मीर के आवाम को बड़ी सौगात दी है। हुकूमत में इलेक्शन के बाद पहला बड़ा प्रोग्राम दोनों रेलवे से जुड़े हुए, आखिरी प्रोग्राम उस हुकूमत में कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और पहला बड़ा प्रोग्राम इस हुकूमत में जम्मू डिवीजन का इनॉग्रेशन, दोनों में अध्यक्षता जनाब नरेंद्र मोदी साहब की और दोनों जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित। जम्मू रेल डिवीजन की मांग जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अरसे से करते आए हैं। जब से रेल की मैं अपनी शुरुआत जम्मू में की तब से लेकर आज तक, चाहे पार्लियामेंट में, असेंबली के जरिए, हुकूमत के जरिए, चुने हुए नुमाइंदों के जरिए, अफसरों के जरिए बार बार ये मांग की गई थी कि जम्मू को जो अब अपना रेल डिवीजन जो है मिल जाना चाहिए। और आज मैं जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का और रेल मंत्री जनाब वैष्णव साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री साहब के हाथों इस रेल डिवीजन का जो है शुभारंभ होगा। इस रेल डिवीजन की अब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तो कुछ दिनों में उम्मीद की जा रही है कि श्रीनगर और कटरा को जो है पूरी तरह से रेल से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ इस रेल के नेटवर्क को बढ़ाने की जो बात की जा रही है, चाहे रजौरी पुंछ के हवाले से जम्मू में या कश्मीर में बारामूला को कुपवाड़ा के साथ और बाकी जगहों के साथ जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, वो अब इस डिवीजन की जिम्मेदारी होगी। इस डिवीजन के यहाँ होने से उम्मीद की जा रही है कि जिन लोगों का इस प्रोजेक्ट से लेना देना होगा, जिन लोगों के जमीनों के जरिए से ये प्रोजेक्ट जाएगा, उनके साथ तालमेल बनाए रखना ज्यादा आसान होगा, उनके साथ मशवरा करना ज्यादा आसान होगा, उन्हें तरक्की में शामिल करना जो है बहुत ज्यादा आसान होगा। मैं जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जोड़ने में बहुत ज्यादा इसमें कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रेल के जरिए से हो, जिसका एक बहुत बड़ा सबूत आज ये जम्मू का रेल डिवीजन है, चाहे वो सड़कों के जरिए से हो, जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम जो है तेजी से किया जा रहा है, जो जम्मू श्रीनगर हाईवे को 4 लेन मुकम्मल करने में जो तेजी से काम मुकम्मल किया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ टनल के जरिए, ज़ेडमोर टनल और जोजिला टनल के जरिए, और जो एयरपोर्ट एक्सपेंशन का काम तेजी से हो रहा है, जम्मू का जो काम शुरू हो चुका है, उम्मीद की जा रही है कि श्रीनगर पे भी काम जल्दी से शुरू होगा। इन सब चीजों का यही फायदा हमें होगा कि जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने में हमें और ज्यादा आसानी होगी, और उम्मीद की जा रही है कि इन सब चीजों पे जो है जल्दी काम मुकम्मल होगा। लेकिन आज के मौके पे मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का दिल की गहराइयों से इस डिवीजन के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू में डिवीजन के इफ्तिताही प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला, बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर ने जम्मू कश्मीर में रेलवे के तौसीह के बारे में बताया। मैं अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम को दिल की इन्हीं गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और वजीर आजम साहब जनाब नरेंद्र मोदी साहब और रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब का तहे दिल शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह ऑनरेबल एमपी साहब ने कहा है जम्मू को अपना डिवीजन मिले, ये बहुत अरसे से हमारी मांग रही है, बहुत अरसे से हमने इसकी बात की। शुरू में तो अगर आप देखें हमारा डिवीजन जो है वो फिरोजपुर था, क्योंकि हमारी रेल जो है जम्मू कश्मीर तक पहुंचती नहीं थी। जम्मू कश्मीर तक पहुंचने के लिए पहले हम पठानकोट में उतरते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेल जम्मू पहुंची। उसके बाद पिछले लगभग 40 साल के अरसे में ये रेल जो है बढ़ती गई। पहले जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा, कश्मीर में शुरुआत हुई तो श्रीनगर से बारामूला, बारामूला से अनंतनाग, फिर अनंतनाग के जरिए बानीहाल, अब बानीहाल के जरिए संगलदान, और 2 दिन पहले
हमें ये खुशखबरी मिली जब हमने मीडिया के जरिए देखा कि ट्रायल ट्रेन जो है वो श्रीनगर से अब कटरा पहुंचा दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब के हाथों श्रीनगर से लेके कटरा का जो हिस्सा है वो जोड़ के ये पूरा जो है ट्रेन मुकम्मल किया जाएगा, जिससे कि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये नए रेलवे डिवीजन रेल मंडल की हृदय से बधाई आपको देता हूं। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय मानस में आप देख रहे हैं कि एक नई जीवंतता आई है और अपनी आंखों के सामने नागरिक अपने संकल्पों को सिद्धि के रूप में बदलते हुए देख रहा है। पहले सपने देखने और उससे साकार होने में पीढ़ियों का फासला गुजर जाता था, लेकिन ये सुखद संयोग है भारत का कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत संकल्प और सामर्थ्य के साथ सपनों को, उम्मीदों को और आकांक्षाओं को समय सीमा के भीतर पूरा कर रहा है। बीते 10 वर्षों में ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनकी चर्चा करना यहां मुनासिब नहीं है, लेकिन ये सच है कि सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के कारण भारत ने विकास की दौड़ में एक लंबा फासला तय किया है। जल, थल, नभ हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या कनेक्टिविटी का मसला हो, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है उसका प्रतिफल दिखाई पड़ रहा है। 6 जनवरी का 2025 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही खुशियां लेकर आया है और हम सब जानते हैं कि आज यहां पर हमारा जो रेलवे डिवीजन है उसका शुभारंभ जो है वो हो रहा है। जिस डिवीजन के लिए हम आज नहीं, जम्मू की जनता काफी देर से मांग कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में ये रेलवे डिवीजन जो है वो खुलना चाहिए, और उसके लिए 2014 से ही हमारे प्रयास जो थे वो जारी थे। और कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा, कोई ऐसा ईयर नहीं होगा, कोई ऐसा बजट सेशन नहीं होगा जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज बनकर हम जो है रेलवे मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलकर रेलवे डिवीजन जम्मू में खुले, इसके लिए प्रयास नहीं करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम काफ़ी अरसे से जम्मू में अलग रेलवे डिवीज़न के क़याम का इंतजार कर रहे थे, जो अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुमकिन हुआ है। इस फैसले से न सिर्फ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी, बल्कि खित्ते की मईशत को भी फ़रोग़ मिलेगा। अगरचे कुछ अनासिर इस मंसूबे की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म ने यह साबित किया कि मोदी हैं तो मुमकिन है। जम्मू कश्मीर के लोग इस अहम कदम के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मशकूर हैं। नहीं, सबसे पहले तो धन्यवाद करना है, आभार प्रकट करना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का। हमारे निवेदन पर आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि जम्मू वासियों के लिए, जम्मू के राजनीतिक दलों के लिए, जम्मू के उद्योग जगत के लिए, इसके लिए बार बार यहां से मांग आ रही थी। हमारे चैम्बर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी स्वयं भी एक विज्ञापन लेकर के दिल्ली पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ये मांग रही, सरकार का भी ये तकाजा था। मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में उन्होंने भी ये कहा, और ये भी हम ना भूलें कि पहली बार इसी स्थान पर, इसी रेल स्टेशन पर पहली रेलगाड़ी आज से लगभग 53 वर्ष पूर्व सन 1972 में आई थी। उसके बाद एक लंबा अंतराल रहा 50 वर्ष का। सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। शायद उनकी प्राथमिकताएं भिन्न थीं, शायद इस क्षेत्र का विकास हो, उनको इसकी प्राथमिकता न थी। शायद वो ये भी नहीं चाहते थे कि कश्मीर घाटी रेल के माध्यम से बाकी हिंदुस्तान से जुड़ करके मुख्यधारा का हिस्सा बने। मोदी जी ने 2014 के बाद आने के बाद एक क्रांति लाई रेल के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका सबसे पहला प्रमुख कार्यक्रम था कटरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करना। उसके उपरांत पहले ही दौर में जब वंदे मातरम की प्रक्रिया प्रारंभ हुई देश में, तो कटरा दिल्ली की वंदे मातरम हमें नसीब हुई।
तब सूची एक तैयार हुई कि कौन कौन सी रूट्स पर 2 बार वंदे मातरम चलनी है, तो दूसरी वंदे मातरम यहीं आई। जनता की मांग थी कि कठुआ और उधमपुर पर स्टॉप हो, वो भी रहा। उधमपुर के स्टेशन को एक शहीद के नाम पर, फौजी के नाम पर रखा गया, मार्टियर तुषार महाजन। कहने का तात्पर्य ये कि एक ऐसा प्रदेश जो आज़ादी के 60-70 वर्ष तक रेल की मुख्य धारा से, भारतीय रेलवे की मुख्य धारा से अलग था। आज़ादी के समय रेल सिर्फ पठानकोट तक थी, सन 1972 में जम्मू तक पहुंची और उसके बाद से छोड़ दिया गया था और ये लोगों ने समझौता कर लिया था कि इससे आगे रेल की पटरी का निर्माण हो ही नहीं सकता। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। आपने देखा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल यहाँ निर्माणित हुआ, जो नहीं हो सकता था वो हुआ। और आज कुछ ही दिनों में जब कश्मीर घाटी शेष हिंदुस्तान के साथ और दुनिया के साथ रेल के माध्यम से जुड़ जाएगी, तो मुझे लगता है एक ऐसा चमत्कार जिसे दुनिया सराहेगी और दुनिया के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा। जीएम नॉर्दर्न रेलवे अशोक कुमार वर्मा का कहना है कि जम्मू को अलहदा रेलवे डिवीजन के क़याम से बहुत ज्यादा फायदा होगा। इनका कहना है कि कश्मीर को रेलवे के जरिए जोड़ने से आवाम को भी बेपनाह सहूलियात मैसर आएंगी। नॉर्दर्न रेलवे में अभी तक 5 डिवीजन थे और जो ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये पूरा का पूरा हम लोग फिरोजपुर डिवीजन से सर्व करते थे। अब आपको जैसा पता है कि फिरोजपुर डिवीजन काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो जब तक जम्मू तक ट्रेन ऑपरेशन हो रहा था तब तक तो वहाँ से ऑपरेट कर पाते थे। लेकिन अब हमारा क्योंकि जल्दी श्रीनगर को कनेक्ट करेंगे हम, तो बारामूला तक का जो ऑपरेशन है वो फिरोजपुर से कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। तो इसलिए ये जो आज जम्मू डिवीजन का शुभारंभ हुआ है, ये बहुत बड़ी एक यहाँ के लिए उपलब्धि है और हम जल्दी ये डिवीजन को यहाँ पे शुरू करेंगे आगे। रेलवे लाइन किसी जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि पहाड़ के अंदर में पहले आप उसका एक अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि वहाँ पे कितना मुश्किल होगा या कितना डिफिकल्ट। ये प्रोजेक्ट भी अगर आप देखें 1994-95 में बात हुई थी पहली बार और अब हम लोग कम्प्लीशन पहुंचे। तो बहुत सारे सर्वे चल रहे हैं। इसी तरह हमारा लेह को कनेक्ट करने का सर्वे चल रहा है, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सभी। जम्मू रेलवे डिवीजन की तश्कील के साथ ही कटरा और श्रीनगर के दरमियान ट्रेन बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। हमारे नुमाइंदे ने CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय से खुसूसी बातचीत की। हिमांशु ने कहा कि काफ़ी अरसे से इसका मुतालबा किया जा रहा था और इससे लोगों के कारोबार, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सयाहत को भी फरोग मिलेगा। देश को मिल रहा है 69वां रेल का डिवीजन। इस वक्त हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे से CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय जी मौजूद हैं। सर, ये 69वां डिवीजन जो मिल रहा है, क्या इसके मायने हैं और क्या इससे फायदे हैं? देखिए, इसके मायने ये हैं कि ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। ये जो डिवीज़न नया बन रहा है, ये कश्मीर के, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के एक पूरे एरिया को सर्व करेगा। ये टोटल डिवीज़न की रूट किलोमीटर करीब 750 है, जिसमें से 400 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, 150 किलोमीटर हिमाचल में पड़ता है, 150 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा एरिया पंजाब का भी पड़ता है। तो ये जो रिमोट एरिया एक तरीके से भारत का माना जाएगा, उत्तर का क्षेत्र है, मतलब नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है, उसको ये सेवित करेगा। अच्छा, ये नया डिवीज़न स्थापित होने से जम्मू में कंट्रोल ऑफिस स्थापित होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप स्थापित होगा, मैनेजेरियल सेटअप स्थापित होगा, प्रबंधन वहाँ से होगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम पैसेंजर सर्विसेज, यात्री सुविधाओं का विकास कर सकेंगे अच्छे तरीके से, ट्रेन ऑपरेशन, गाड़ियों का परिचालन अच्छे तरीके से कर सकेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में जो हमें करने हैं अभी और तेज़ी आएगी। साथ ही साथ इस क्षेत्र के लोगों के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, नए अवसर जनरेट होंगे, उत्पन्न होंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर या हिमाचल या इस क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए अच्छी तरह अगर हम ट्रेन मैनेजमेंट कर सकेंगे तो लोगों के लिए आना और सुविधाजनक होगा। घाटी में, कश्मीर में माल का आना, मालगाड़ी के माध्यम से जो कार्गो है उसका आना और बढ़ेगा, आवक बढ़ेगी। कश्मीर से जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे सेब है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको सस्ते दरों पर हम भारत के और क्षेत्रों में भेज सकते हैं। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच।
सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर का बयान, कहा कंडीशन रखकर बात करेंगे तो ठीक नहीं। किसान नेता न तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से बात करने पहुंचे, न ही केंद्र सरकार के लोगों के ऑफर पर दे रहे ध्यान। किसान आंदोलन पर विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण का बड़ा बयान, कहा चर्चा से ही होगा समाधान। मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन पर बोले सीएम सैनी, कहा मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। सीएम सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया, कहा केजरीवाल झूठ बोलकर शोषण करते हैं। आम आदमी बोलकर खड़ा किया शीश महल। पानीपत के जाटल रोड पर कैंटर ने 2 साल के बच्चे को कुचला, बच्चे की मौके पर ही मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। करनाल में रोडवेज के ड्राइवर को किडनैप करने का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने 2 करोड़ फिरौती की मांग की थी। महाकुंभ में जाने से पहले साधु संतों ने सोहना शिवकुंड में लगाई डुबकी, विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर कुंभ के मेले के लिए किया प्रस्थान। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर नगर कीर्तन का आयोजन, सिख समाज के साथ अन्य धर्मों के लोग भी गुरबाणी और लंगर में हुए शामिल। बीबीएन में धूमधाम से मनाया 5वां शिव न्वाला महोत्सव, हजारों लोग हुए शामिल, पहाड़ी गानों पर झूमे लोग। लाहौल घाटी में मौसम ने बदली करवट, तापमान में भारी गिरावट, बर्फबारी की संभावना। बांडीपुरा और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर दोनों तरफ ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। उधमपुर के झखानी इलाके से बड़ी तादाद में गाड़ियों को अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने की इजाज़त दे दी गई है। हुकाम के मुताबिक जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अरुण गुप्ता ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जम्मू में रेलवे डिवीज़न का क़याम एक तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा अवामी मुतालबा था, जो अब पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक लंबी डिमांड जो जम्मू कश्मीर के लोगों की थी, वो थी सेपरेट डिवीजन, रेलवे डिवीजन की, उस मांग को पूरा किया और आज उनका इनॉग्रेशन किया। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता और उनके साथ कोई और लोग भी हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू के लिए ये एक हिस्टोरिकल दिन है। ये जो है जम्मू डिवीज़न की डिमांड जो है वो चैम्बर की तरफ से 2012 में शुरू हुई थी और अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उनके प्रयास से, जो प्रयास हमने शुरू किया और उन्होंने जिस तरह से एक प्रयास करके आज डिवीज़न जो है वो जम्मू आया है, तो मुझे लगता है कि जम्मू के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। बिजनेस जो है, जब इतना बड़ा ऑफिस होता है, नेटवर्क होता है, तो बिजनेस भी बढ़ते हैं। आने वाले समय में नए रास्ते यहाँ से बनेंगे कनेक्टिविटी के, रेलवे कनेक्टिविटी के, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो जम्मू के लिए स्वर्णिम होगा और इसमें टूरिज़्म सेक्टर को भी कहीं ना कहीं वो ग्रो करेगा, टूरिज़्म सेक्टर भी। और मैं एक बात को आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि नो डाउट आज की डेट में लोगों को एक जैसे डर लग रहा है कि भाई ट्रेन जो है वो कश्मीर जा रही है और उसके बाद जम्मू के बिज़नेस का क्या होगा। तो मुझे उसमें इतना ही कहना है कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें प्रयास करे कि किस तरह से यहाँ पर फुटफॉल जो है वो बन सकता है, बढ़ सकता है। जो पिलग्रिमेज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो किस तरह से यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक यहाँ पर आने वाला समय जो है, एक रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री जो है वो भी मेरी डिमांड है। मैंने माननीय रेल मंत्री जी के सामने वो भी अपनी डिमांड रखी हुई है
और मुझे लगता है कि इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप होता है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट के भी साधन बनते हैं और बिजनेसमैन को भी उसमें कहीं ना कहीं बिजनेस मिलता है। धन्यवाद। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भाई, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की अहलिया से मुताल्लिक तलाक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। उमर अब्दुल्ला की अहलिया की जानिब से अर्ज़दाश दाखिल की गई थी जिसमें मुआवजे का मुतालबा किया गया था। कोर्ट में उमर अब्दुल्ला के वकील ने अपनी बात रखते हुए कहा कि रियासत में इलेक्शन की गहमा गहमी की वजह से मुआवजे का चेक देने में ताख़ीर हुई। 7 जनवरी तक चेक भेज दिया जाएगा। श्रीनगर शहर के पांद्रेठन इलाके में एक ही खानदान के 5 अफराद की दम घुटने से मौत हो गई। यह खानदान पांद्रेठन में किराए के मकान में रह रहा था और इनका ताल्लुक बारामूला के गंगल उरी से था। इस वाक़े पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरने वालों के लवाहिकीन के साथ गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और इस नुकसान से निमटने के लिए इन्हें ताकत और सब्र की दुआ की। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा कंडीशन रखकर बात करेंगे तो ठीक नहीं। किसान नेता न तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से बात करने पहुंचे, न ही केंद्र सरकार के लोगों के ऑफर पर दे रहे ध्यान। किसान आंदोलन पर विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण का बड़ा बयान, कहा चर्चा से ही होगा समाधान। मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन पर बोले सीएम सैनी, कहा मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। सीएम सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया, कहा केजरीवाल झूठ बोलकर शोषण करते हैं। आम आदमी बोलकर खड़ा किया शीश महल। पानीपत के जाटल रोड पर कैंटर ने 2 साल के बच्चे को कुचला, बच्चे की मौके पर ही मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। करनाल में रोडवेज के ड्राइवर को किडनैप करने का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने 2 करोड़ फिरौती की मांग की थी। महाकुंभ में जाने से पहले साधु संतों ने सोहना शिवकुंड में लगाई डुबकी, विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर कुंभ के मेले के लिए किया प्रस्थान। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर नगर कीर्तन का आयोजन, सिख समाज के साथ अन्य धर्मों के लोग भी गुरबाणी और लंगर में हुए शामिल। बीबीए में धूमधाम से मनाया 5वां शिव नुआला महोत्सव, हजारों लोग हुए शामिल, पहाड़ी गानों पर झूमे लोग। लाहौल घाटी में मौसम ने बदली करवट, तापमान में भारी गिरावट, बर्फबारी की संभावना। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ईदगाह के एमएलए मुबारक गुल ने जम्मू कश्मीर में सर्दियों से जुड़ी मुश्किलात के हल के लिए बजट की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो इन मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन फंड्स की कमी इनकी कोशिशों में रुकावट बन रही है। चलिए, मेरे ख्याल में जो हमने ऑलरेडी जो हमारा मकसद है कि काम जल्दी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रोहित की सीज़न कम है रियासत जम्मू कश्मीर में,
क्योंकि यहाँ पे विंटर सीजन होता है और काम करने का टाइम कम मिलता है। और ये ऑलरेडी हमारे जहन में है कि इसको मार्च के एंड तक अप्रैल में नया बजट शुरू होना चाहिए। पहले ज़माने में होता था कि अप्रैल में भी बजट सेशन चलता था और उसमें मई जून में फिर फंड्स रिलीज होते थे। ये होगा कि इसमें ये गवर्नमेंट ने किया कि इमीडिएटली बजट सेशन के बाद वो अपने डिपार्टमेंट को पैसे देंगे, वो खर्च करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जनवरी फरवरी मार्च तक, एंडिंग मार्च तक या फरवरी के मार्च के एंड तक सारा कुछ कंप्लीट होना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट को पैसे मिलने चाहिए ताकि वो इमीडिएटली टेंडरिंग प्रोसेस करेंगे और काम शुरू करेंगे। और जैसे हमारे ऑनरेबल मेंबर्स का फंड्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड, लेकिन वो भी इस बार नहीं मिल रहा इस वक्त, क्योंकि उन्होंने प्रोविजन नहीं रखा है। अगर वो बजट में प्रोविजन रखते हैं, जो छोटे मोटे काम है विंटर में, किस जगह सड़क ठीक करने की जगह, लेन ठीक करने की जगह, वो कोचा ठीक करना की जगह, ट्रांसफार्मर देना की जगह, पोल देना, या इमरजेंसी नेचर ऑफ वर्क जो ऑनरेबल एमएलए करते हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं दिए गए क्योंकि प्रोविजन नहीं रखा गया। इसलिए हम चाहते हैं कि बजट सेशन होगा जल्दी और इसमें ये होगा कि उसमें प्रोविजन रखा जाएगा जो ऑनरेबल एमएलए को फंड दे देंगे ताकि वो भी अपने इलाकों में काम शुरू करेंगे। यह है कि इसमें यही है कि इसमें यही हम करना चाहते हैं अर्ली, कि ताकि आगे जो वर्किंग सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिले लोगों को, आवाम को, और आवाम के जो काम है वो जल्दी हो सके। जम्मू कश्मीर में इस वक्त शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं और बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर हुई है। इस सिलसिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट के जरिए मौजूदा सूरत हाल की मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के बाद ख़ासतौर पर वादी कश्मीर में बहाली के काम तेज़ी से जारी हैं और इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वादी में इस बार 1200 मेगावाट बिजली का लोड लिया जा रहा है और दिन के साथ इसमें इजाफा हो गया है। बर्फ हटाने का काम जारी है और तरजीही सड़कों पर फौरी तौर पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा दो वज़रा ज़मीनी सतह पर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ अज़ला का दौरा करेंगे। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर बर्फ हटाने का काम मुसलसल जारी है। बेकन मंसूबे के तहत सरहदी सड़कों के इदारे ने रात भर इस अमल को मुकम्मल करने की कोशिश की ताकि हवाई अड्डे को दोबारा ऑपरेशनल बनाया जा सके। इस वक्त हवाई अड्डे की बहाली के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं ताकि परवाज़ों का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके और मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ न हो। गुलमर्ग सेहती मकाम में स्नो स्लेजिंग बहुत मकबूल है, जहां दुनिया भर से सयाह इस सैलिज की सवारी का लुत्फ उठाने आते हैं। यहां बड़ी तादाद में लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं और ये बहुत से मकामी अफराद के लिए रोज़गार का ज़रिया भी है। सयाहों का कहना है कि इसे देखना और चलाना इनके लिए एक नया और दिलचस्प तजुर्बा होता है, जिससे इनकी सयाहत में मज़ीद इजाफा होता है। मस्ट विजिट। गुलमर्ग इज ब्यूटी, जिसे कहते हैं ना कश्मीर जन्नत है, असली जन्नत सवारी आप कर रहे हैं इसके दिस इज तो मतलब माइंड बॉगलिंग। अगर यहाँ और ये ना करो तो फिर फायदा ही क्या। स्लेज की सवारी करते हुए बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जिंदगी में कभी की थी इस तरह? नहीं, पहली बार कर रहे हैं। मैम आप बताएं कैसा लगा स्लेज की सवारी? वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग। स्लेज की सवारी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। एवरीवन शुड ट्राई इट। इससे पहले कभी की? नो, दिस इज द ओनली फर्स्ट टाइम। नहीं, मैंने तो पहली बार देखा। जुगाड़ भी ऐसा हो ठीक है, जुगाड़ बहुत बढ़िया माशाल्लाह। पहली बार देख, मेरे को लगा बहुत ही अच्छा, वंडरफुल, फैंटास्टिक। जिंदगी में कभी ऐसी सवारी की? नो नो नो। कैसी एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट बढ़िया रहा। फर्स्ट टाइम। अच्छा, मजा आ गया। मैम आप बताएं स्लेज की सवारी आपने की? क्या नहीं नहीं, बहुत बढ़िया थी। मजा आ गया, ऐसी गाड़ी जिंदगी में ऐसी गाड़ी जिंदगी में बहुत मजा आ गया। एंजॉय एक नंबर। आप बताएं। बहुत अच्छा। करीबन 10-15 साल। 10-15 साल। जी जी। और कितनी मेहनत लगती है इसको, क्योंकि रस्सी से खींचना पड़ता है। मेहनत तो बहुत सारी लग रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, बर्फ में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। तो कैसे बनाते हैं ये स्लेज और इसमें क्या क्या किस तरह ये बनाए जाते हैं? इसको जो ये फटा है ना, इसी फटे और इसके नीचे एक शस्त्र का एक पीस जी,
वही लग रहा है फिर उसमें रस्सी भी लग जाती है। जो फिर उसको रस्सी बांधते उसके ऊपर कस्टमर को बिठाते हैं तो खींचते लोग। इन्हें खून पसीना एक करके आपको सयाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फ पर चलाए जाने वाला स्लेज काफ़ी मशहूर है। यहाँ दुनिया भर से जो सयाह आते हैं वो ज़रूर इस स्लेज की सवारी करना पसंद करते हैं। स्लेज पुराने दौर में हुआ करता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर में इसका रुझान बढ़ने लगा और यहाँ पे ये स्लेज की सवारी काफ़ी मशहूर है और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आए, स्लेज की सवारी करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हो रहा। वादी कश्मीर में बीती रात ताज़ा बर्फबारी हुई। इधर बडगाम में भी बर्फबारी हुई जिसकी वजह से कई इलाकों की राब्ता सड़कें मुनक़ते हुई हैं। वहीं बिजली निज़ाम भी मुतासिर हुआ। ताहम महकमा मैकेनिकल डिवीज़न बडगाम ने पेशतर सड़कें बहाल की और बकिया रास्तों को बहाल करने का सिलसिला जारी है। सियाहती मकाम दूध पथरी सोमर्ग तोसा मैदान भी भारी बर्फबारी हुई और तकरीबन 1 फुट बर्फ जमा हुई है। तो वहीं बर्फबारी की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर परवाजें मुतासिर हुई हैं। जो मैन और मशीनरी वो पहले से हमने रेडी करके रखी थी। जो ही कल बर्फ स्नोफॉल हुआ तो हमने उसी वक्त जो हमारा जो अपर रीचेस है, खासकर जो हमारा दूध पथरी एरिया है, हमारा सितारन एरिया है, गुगलडारा पड़ता है, यूसमर्ग पड़ता है, नीलनाग पड़ता है, तो हमने वही जल्दी ही वहाँ से यहाँ से अप्लाई किए मशीनें वहाँ। तो दूध पथरी में कुछ ये जो टूरिस्ट है, फॉरेनर्स थे, वो फंसे हुए थे। तो हमारी मशीन जो हमारे ऑपरेटर है तो उन्होंने उनको वहाँ से रेस्क्यू करके रखा है। उधर बांडीपुरा के मैदानी इलाकों में हल्की जबकि बालाई इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, जबकि सरहदी इलाके गुरेज में इस सीजन की सबसे भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने बांडीपुरा के मैदानी इलाकों के अलावा बालाई इलाकों में भी सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है, जबकि गुरेज में भी महकमे ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम सुबह से ही शुरू किया। बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क आमदोरफ्त के लिए पिछले कुछ रोज से बंद पड़ी है। 2024 में जो बर्फबारी थोड़ी हुई नवंबर के अवाइल में, लेकिन उतनी खास बर्फबारी नहीं हुई। लेकिन 2025 आ गया, जनवरी से एक खुशाइंद साल साबित हो रहा है, क्योंकि कल से आज 1-2 दिन हो गए काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई इस इलाके में। और उम्मीद है कि ये जो यहाँ पर कमी थी पानी वगैरह की, पहाड़ों में जो कुदरती वसाइल थे उनमें एक बार फिर रौनक आएगी। तो अच्छी बर्फबारी हुई है, लोग भी काफ़ी खुश हैं। काफ़ी मशीनरी है, लेकिन कुछ चीज़ें इस बार क्योंकि हमने अक्टूबर में इलेक्शन हुए, हम कर नहीं सके वहाँ उस तरीके से बंदोबस्त तिलेल में, लेकिन फिर भी इस बार तिलेल में हमने रखा है और तिलेल के इनर लिंक्स जो हैं वो इस बार इंशाल्लाह ओपन रहेंगे। जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह पुंछ के बुलंद इलाकों में भी गुज़िश्ता दोपहर से आज सुबह भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कई सड़कों पर राब्ता मुनक़ते हो गया। तब मौसमी पेशनगोई के पेश नज़र इंतजामिया और महकमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पुंछ ने फौरी कार्रवाई करते हुए डना, सुल्तान पथरी, बेलाबाला, बटलकोट, साविजिया समेत तमाम रास्तों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया और ट्रैफिक बहाल कर दी। इसी दौरान सुल्तान पथरी के रास्ते पर पिछले 10 दिनों से 10 गाड़ियों को भी महफूज तरीके से निकाला गया है। कल जैसे ही हमें बर्फबारी की ताज़ा बर्फबारी की हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हमें अपने जो हमारा स्टाफ था जूनियर इंजीनियर को मैं खुद साथ लेके लीड करते हुए साइड पे पहुंचा। तो हमारी जो ऑपरेशन स्टाफ वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था वहाँ पे अपने कंट्रोल रूम में, उन्होंने अपनी मशीनरी जो है वो तुरंत ही एक्टिवेट करके जितनी भी रोड हमारी ब्लॉक हुई थी उसको हमने एक्टिवेट करके मशीनरी को, तो अपनी जो रोड है हमारी सारी रोड हमने जो है वो क्लियर कर दी थी विद इन मिनिमम टाइम स्पेन में। और जो कुछ हमें कल हमारे जो वहाँ पर टूरिस्ट बाहर से आए हुए थे सुल्तान पथरी एरिया में, वो ट्रैप हो गए थे स्नोफॉल में, तो उनको भी हमने सेफली उनकी व्हीकल्स को उनकी मेन को साथ ला के नीचे सेफ मकाम पर छोड़ा है। तो इस समय सभी सड़कें क्लियर हैं? हाँ, इसमें हमारी जो टोटल 6 नंबर जो रोड थी हमारी इसमें अफेक्टेड हुई थी, उसमें तकरीबन हमारा 28 किलोमीटर का रोड लेंथ जो है वो उसमें मुतासर हुआ था। तो उसमें हमने जो जितनी भी रोड थी हमने अपनी मशीनरी जो है वो डिफरेंट कंट्रोल रूम से एक्टिवेट करके उनमें फ़ौरन उसको हमने खोल दी थी। तो अभी जो मौसम क्या है आगे और किस तरह की तैयारी आगे के लिए?
आवे ये आपको पता है ये जो हमारा खिता पीर पंजाल है, इसमें किसी भी वक्त जो है आपका हमारा मौसम ख़राब हो सकता है। तो उसमें हमारा जो इसमें कोई परेशानी नहीं, लड़के हमारे वहाँ रहते हैं राउंड द क्लॉक वहाँ बैठे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं। जैसे भी स्नोफॉल अभी कहीं इन फ्यूचर होगा तो हम उसको वैसे ही कर देंगे, दिन को करेंगे, रात को होगा रात को कर देंगे। तो देखिए इस बार किस प्रकार जो है एकदम जो है सड़कों जो है बंद हुई हैं और सड़कों को खोल दिया गया है और इस समय जो है पुंछ जिले की ऊंचाई वाले सब इलाकों की जो सड़कें हैं खुली हुई हैं, सड़क संपर्क बहाल है और विभाग जो है पूरी तरह से तैयार है। आगे भी अगर बर्फबारी होती है तो पूरी तरह से जो एक्शन किया जाएगा। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर दोनों तरफ से ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। उधमपुर के चखानी इलाके से बड़ी तादाद में गाड़ियों को अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने की इजाज़त दे दी गई है। हुकाम के मुताबिक शाहराह पर ट्रैफिक को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाया जा रहा है ताकि गाड़ियों की रवानी बरकरार रहे। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली के दौरान जिला रामबन के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि दीगर इलाकों में बारिशें रिकॉर्ड की गई। इस दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सुबह के वक्त ट्रैफिक को रोका गया था। ताहम शाहराह की बहाली के बाद ट्रैफिक को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई। हुकाम ने सयाहों और जम्मू कश्मीर के दरमियान सफ़र करने वाले मुसाफिरों से अपील की है कि वो महकमे ट्रैफिक और महकमे मौसमियात की एडवाइजरी का ख्याल रखें और कौमी शाहराह पर सफ़र करने से पहले इसकी मुकम्मल मालूमात हासिल करें। उन्होंने ये भी कहा कि ख़राब मौसमी सूरत हाल के दौरान रामबन बानिहाल सेक्टर में दिन के वक्त सफ़र करने की कोशिश की जाए। न्यूज़ 18 में आप सभी लोग का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। वेदर एडवाइजरी और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अपडेट लेकर आज सुबह से ही बारिशें हुई और बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। वहीं वादी कश्मीर के अतराफ में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तो इसके चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ट्रैफिक जो है वो मुतासर रही सुबह के वक्त में, लेकिन जो ही मौसम ठीक हो गया, अब आलूद तो है लेकिन बारिश और बर्फबारी ना हुई तो ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दे दी गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इस वक्त ट्रैफिक की आमद जो है दो तरफा जारी है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर का बयान, कहा कंडीशन रखकर बात करेंगे तो ठीक नहीं। किसान नेता न तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से बात करने पहुंचे, न ही केंद्र सरकार के लोगों के ऑफर पर दे रहे ध्यान। किसान आंदोलन पर विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण का बड़ा बयान, कहा चर्चा से ही होगा समाधान। मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन पर बोले सीएम सैनी, कहा मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। सीएम सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया, कहा केजरीवाल झूठ बोलकर शोषण करते हैं, आम आदमी बोलकर खड़ा किया शीश महल। पानीपत के जाटल रोड पर कैंटर ने 2 साल के बच्चे को कुचला, बच्चे की मौके पर ही मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। करनाल में रोडवेज के ड्राइवर को किडनैप करने का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने 2 करोड़ फिरौती की मांग की थी। मेन चौक बडगाम में उस वक्त दहशत का माहौल पैदा हुआ जब एक आवारा कुत्ते ने अचानक हमला करके 18 लोगों को जख्मी कर दिया। जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल बडगाम मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक होने पर उसे मजीद इलाज के लिए श्रीनगर भेज दिया गया।
वाकई के बाद म्यूनिसिपल काउंसिल बडगाम ने कार्रवाई शुरू कर दी है और आवारा कुत्ते को काबू में लेने की कोशिश की जा रही है। अवाम ने इंतजामिया से अपील की है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद पर काबू पाने के लिए फौरी कदम उठाए जाएं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम में हम मौजूद है और कुछ देर पहले बडगाम मेन चौक में पागल कुत्ते ने तकरीबन 18 जो लोग हैं उनको काटा है, जिनको जख्मी किया है और उसके बाद उनको इस हॉस्पिटल यहाँ पर पहुँचाया गया है जहाँ पर उनका इलाज किया गया है। बताया जा रहा है इनमें से एक जो पेशेंट है उसकी इंजरी जो थी वो क्रिटिकल थी, जिसको रेफर भी किया गया SMHS हॉस्पिटल। लेकिन हम आपको बता दें क्योंकि बडगाम मेन चौक में ये वाक़या पेश आया और तकरीबन 18 जो लोग हैं उनको पागल कुत्ते ने काटा। और मेरे साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी है। सर मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पर अभी केस आया मेन चौक बडगाम में, क्योंकि बिजी एरिया रहता है, वहाँ पर पागल कुत्ते ने लोगों को काटा। कितने पेशेंट्स आपके पास आए और किस तरह का ट्रीटमेंट आपने दिया? करीब 18 पेशेंट्स यहाँ आ गए, सबको ट्रीटमेंट मिल गया। उसमें से एक को हमने रेफ़र किया फर्स्ट पर स्पेशलिटी कंसल्टेशन प्लास्टिक सर्जरी के लिए, बाकी सारे सब स्टेबल हैं। तो किस तरह कोई चैलेंज था उनको ट्रीट करने में या नहीं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पूरा वैक्सीन अवेलेबल है, स्टाफ भी डेडिकेटेड है और बस यही होता है कि पैनिक में पेशेंट आता है। 17-18 पेशेंट जब एक साथ आते थे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है। सर क्योंकि कई सारे केस में हमने देखा कोई ऐसे केस होता है जिनको डॉग मतलब करीब से जाता है या हम कहेंगे उनके कपड़ों को टच करता है, लेकिन उसके बाद वो रिपोर्ट नहीं करता। क्या कुछ एडवाइजरी होती है अगर इस तरह के वाक़या पेश आते हैं? नहीं, जो भी अगर कोई इवन अगर कोई भी माइनर इंजरी होगी या कोई भी बाइट होगा या तो उसको इमीडिएटली नियरेस्ट जो भी सेंटर होगा, हॉस्पिटल होगा, वहाँ पर रिपोर्ट करना चाहिए एंड ही शुड गेट इम्यूनाइज्ड फॉर दिस। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये यहाँ का जो हॉस्पिटल है बडगाम का, आप यहाँ पर देखिए क्योंकि मेन चौक बडगाम में ये वाक़या पेश आया था जहाँ पर जो पागल कुत्ता है उसने तकरीबन 18 जो लोग हैं उनको काटा है, उनको जख्मी किया है, जिसके बाद उनको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम में रेफ़र किया है। यहाँ पर उनका इलाज हुआ। हालांकि जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा एक जो पेशेंट है उसकी सीवियर क्रिटिकल इंजरी थी, जिसके बाद उसको यहाँ पर हालांकि ट्रीटमेंट तो किया गया लेकिन उसे रेफ़र करना पड़ा SMHS हॉस्पिटल। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। आगे बढ़ेंगे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के मौके पर अनंतनाग में तकरीबात का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहब सिंह सभा में मुनक्किद हुई, जिसमें सिख बिरादरी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शब्द कीर्तन पेश किया गया और ख़ास लंगर का भी एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान मुल्क की खुशहाली और जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। आज जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज 10वें गुरु सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व, जिसको हम बर्थ एनिवर्सरी पूरी दुनिया में मना रहे हैं, और इसी सिलसिले में आज जो विशेष प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में वो हुटमड़ा में हो रहा है। दिन ही गुरु जी का जन्म पाटलिपुत्रा, जिसको आज मॉडर्न डे पटना हम कहते हैं, पटना साहिब में हुआ था। और अगर हम बात करें गुरु जी की टीचिंग्स की, आजकल के दौर में गुरु जी ने, अगर हम गुरु जी की बात करें, गुरु जी ने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी, जो जबरन और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और हमें चाहिए कि आजकल के दौर में भी हमें गुरु जी की टीचिंग्स पे चलने की बहुत ज़रूरत है। हम अपने दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जन्म उत्सव इस गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर सिंह सभा पिंड हुटमरा में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मनाए जा रहे हैं। आज से 3 दिन पहले हमने श्री अखंड पाठ साहब जी आरम्भ किए थे और आज उसका भोग, उसके उपरांत कीर्तन, कथा विचार जो बाहर से आई साध संगत श्रवण कर रही है। बाहर से आई साध संगत के लिए हमने आज के इस महान पर्व पर लंगर प्रसाद तैयार किए हैं, जो बड़ी श्रद्धा और प्यार से लंगर प्रसाद बांटा जाएगा। तो वहीं राजौरी में भी मजहबी जोशो खरोश के साथ जयंती मनाई गई। इस मौके पर छठी बादशाही गुरुद्वारा राजौरी में खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी आला अखलाकियात, खुसूसियात, क़ुव्वत और महारत के लिए मशहूर थे। हर साल इनकी जयंती को इनकी पैदाइश के दिन के तौर पर दुनिया भर में सिख बिरादरी अक़ीदत और एहतराम से मनाती है।
गुरु सिंह का पैगाम जो है पूरे हिंदुस्तान में भी जरूरत है। आज लोग जो हैं वो आज लोग बटे जा रहे हैं। आप कोई हिंदू है, कोई अपने मुस्लिम कह रहे हैं, कोई अपने सिख कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले गुरु जी ने क्या इंसानियत शब्द का बड़ा धर्म है। आज हिंदुस्तान में भी इंसानियत की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत। लद्दाख में स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन की जानिब से 18 रोज़ा स्कीइंग कोर्स का आगाज़ किया गया है। ये कोर्स नामसूरू बुरु खार पारगिचक में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें 50 से ज़्यादा शुरका ने हिस्सा लिया। इनमें से 10 लड़कियों समेत 25 शुरका को आला तरबियत के लिए मुंतखब किया गया। इस दौरान शुरका ने स्कीइंग की बुनियादी तकनीकों जैसे बेसिक स्नो प्लो, साइड स्टिपिंग और किक टर्न में भी महारत हासिल की। राजौरी में बिजली महकमे के डेली वेजर्स ने अपनी ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहों की अदायगी और दीगर मुतालबात के हल के लिए एहतजाज किया। इनका कहना है कि कई मुलाजमीन दौरान ड्यूटी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन महकमे के पास इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, जो कि एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। मुलाजमीन कम तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं और वो भी वक्त पर अदा नहीं की जाती, जिसके बायस इनके ख़ानदानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नई गवर्नमेंट जो हमारी आई, इन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में रखा कि हम सबसे पहली कैबिनेट में हम डेली वेजर का काम करेंगे। आज उनकी सरकार को भी बने हुए 2 महीने हो गए, मगर हमारी तरफ किसी ने मुड़ के नहीं देखा। जितनी भी सरकारें आई उन्होंने सिर्फ हमारे साथ वादे किए, सिर्फ एक वोट बैंक का अपना वोट बैंकिंग अपनी की, और डेली वेजर को एक तरफ मुड़ के किसी ने नहीं देखा। कहा नई सरकार बनी है, उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि कम से कम जो हमारी मिनिमम वेजेस थी जो उसको तो इन्हांस किया जाए, कम से कम जो हमारा डेली वेजर वो सब। अवंतीपुरा के ऋषिपुरा इलाके के लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो पिछले कई दिनों से पीने के पानी से महरूम हैं, जिसकी वजह से इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कई बार महकमे के ज़िम्मेदारान से अपील की, लेकिन इनके मसाइल को नज़रअंदाज किया गया। अब उन्होंने महकमे के आला हुकाम से मुदाखलत की दरख्वास्त की है, ताकि इनके मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकाला जा सके।